तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। और समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने से पहले आपको अनुक्रम के बारे में जानना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुक्रम क्या होता है। तो पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे देखिए, अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं का समूह जो एक निश्चित पैटर्न का पालन करता हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी संख्या का समूह, ये भी संख्या का समूह, ये भी संख्या का समूह, ये भी संख्या का समूह। अब इसमें हमको ये बताना है कि कौन अनुक्रम है और कौन अनुक्रम में नहीं है। जैसे देखिए, इस दोनों के बीच का डिफरेंट एक, बीच का डिफरेंट एक, बीच का डिफरेंट एक, मतलब सब में केवल एक का ही डिफरेंट है और प्रत्येक अगली संख्या अपनी जस्ट पिछली संख्या से एक कम है। अर्थात प्रत्येक में क्या है बाबू, बीच का डिफरेंस सेम है। ये एक निश्चित पद्धति का अनुपालन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा बाबू, अनुक्रम होगा। अब देखिए, यहाँ देखिए बीच का डिफरेंस क्या है बाबू, 2 है। यहाँ क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 है। ये निश्चित पैटर्न का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर ये निश्चित पैटर्न का पालन कर रहा था, इसलिए ये सीक्वेंस होगा। अब इसमें देखिए 3 है, 6 है, बीच का डिफरेंस 3, बीच का डिफरेंट 3 और बीच का डिफरेंट 3, इसलिए ये अनुक्रम होगा। अब देखिए 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है। देखिए बीच का डिफरेंट 2 है ना, बीच का डिफरेंट 1 है, फिर बीच का डिफरेंट देखिए कितना है, 3 है, और बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है। मतलब क्या, ये एक निश्चित पैटर्न का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करता हो, जो निश्चित पद्धति का अनुपालन करता हो, क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। या फिर सीक्वेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित हो, निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा, संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जो निश्चित नियमानुसार, निश्चित नियमानुसार, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित नियमानुसार, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, इसे भी निश्चित क्रम को पूरा अंडरलाइन कर देना है, नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद ये एग्जाम्पल भी लिख लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे ये अनुक्रम का पद है, ये मान लीजिए कि 100 तक है, ये भी अनुक्रम होगा। ऐसा नहीं कि ये अनुक्रम नहीं होगा, ये भी अनुक्रम होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, निश्चित नियम अनुसार निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित है। जो अनुक्रम का जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये nth टर्म कहलाता है। मतलब ये होता है प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4 अर्थात फोर्थ टर्म, और इसको बोला जाता है nवां पद अर्थात AN। nवां पद बोलिए, nवां पद बोलिए, या अंतिम पद बोलिए, या फिर व्यापक पद बोलिए। ठीक है, तो इसे भी पॉइंट करके लिखना है। किसी अनुक्रम के पद को A1, आप A1 की जगह T1 भी दे सकते हो, A2 की जगह पर T2 भी दे सकते हो। A1, A2, A3 अप टू AN द्वारा सूचित किया जाता है।
सूचित किया जाता है। ठीक है, जहाँ A1 फर्स्ट टर्म, प्रथम, फर्स्ट टर्म बोलिए या प्रथम, A2 सेकेंड टर्म, द्वितीय पद, A3 थर्ड टर्म अर्थात तृतीय पद बोलिए। ठीक है, इसी टाइप से एन को आप nth टर्म बोल सकते हैं, nth टर्म, या फिर आप बोल सकते हैं nवां पद ना, nवां पद, या बोल सकते हैं व्यापक पद मतलब जनरल टर्म, और इसको बोल सकते हैं अंतिमा पद। यहाँ पर लिख लीजिएगा बाबू, अंतिमा पद, अंतिमा पद। ठीक है, इसको भी नोट करना है। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा, यदि an बराबर, यदि an बराबर n-1 हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात करें, प्रथम 4 पद ज्ञात करें, या फिर ये रहेगा, या फिर बोलेगा A1 ज्ञात करें, A2 ज्ञात करें, A3 ज्ञात करें, A4 ज्ञात करें। यही क्या है बाबू, प्रथम 4 पद है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करके जो लिखा है आप लिख दीजिए, an बराबर n-1, ये क्या है बाबू, दिया हुआ A/2। पूछ रहा है कि प्रथम 4 पद मतलब A1 क्या है ना, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है। आप देख सकते हैं कि n की जगह 1 पूछ रहा है ना, A1 मतलब क्या, n की जगह 1, तो आप रखिए इसमें n की जगह क्या 1, 1 - 1 इक्वल टू क्या 0। अब बताइए इसमें n की जगह क्या बाबू 2, n की जगह पर क्या है 2 है, रखिए 2 - 1 इक्वल टू क्या 1। अब देखिए n की जगह पर क्या 3, n की जगह पे 3, 3 - 1 2, n की जगह पे 4 तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा। अतः अनुक्रम का प्रथम 4 पद 0, 1, 2 तथा 3। ठीक है, और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा देख लीजिए, रहेगा n² + 1। क्या रहेगा बाबू, n² + 1। तो जो ऐसे है लिख लीजिएगा, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि 4 ही पद बोलेगा, हो सकता है कि 5 पद भी बोल सकता है, 3 पद भी बोल सकता है। तो बताइए n की जगह पे क्या 1, सॉरी n का स्क्वायर क्या है +1, n की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 बराबर क्या 2। अब बताइए n की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर +1, 4 + 1 बराबर क्या 5, n की जगह पे क्या 3, 3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 बराबर क्या 10, और n की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1 क्या होगा बाबू 16 + 1 इक्वल टू क्या 7। लिख दीजिएगा। अतः अनुक्रम का प्रथम 4 पद क्या बाबू 2, 5, 10 और 17 है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा
कहने मतलब ये हुआ, ये प्रथम 4 पद पूछा है। अब ये भी तो पूछ सकता है कि रासमा पद क्या है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि यदि ए एन बड़ा इतना हो तो ए एन क्या है, ए एन क्या है या फिर दसवां पद क्या है। तो आप एन की जगह पर क्या रखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो 100 प्लस 1 बराबर क्या, 101 ना। आपको 100वां पद भी तो पूछ सकता है ना, डायरेक्टली पूछ देगा कि 100वां पद क्या है। तो आप एन की जगह पर क्या रखोगे, 100 का स्क्वायर प्लस 1 ना। क्या होगा बाबू, समझ रहे हैं। तो इस टाइप का आप जो भी प्रॉब्लम होगा टोटल आपसे बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आता है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, वन फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट होता है फाइनाइट और सेकेंड क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का प्रकार, अनुक्रम का प्रकार। ये कितना टाइप का होगा बाबू, 2 टाइप का। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। परिमित बोलिए या निश्चित बोलिए या सीमित बोलिए, परिमित भी चलेगा, निश्चित भी चलेगा, सीमित भी चलेगा। मतलब ये आप फाइनाइट को इसका हिंदी तीनों बोल सकते हो। इनफाइनाइट अपरिमित, क्या होता है बाबू, अपरिमित अनुक्रम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट सीक्वेंस, तो पहले एग्जांपल इसका समझ लीजिए। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसा अनुक्रम, फाइनाइट का मतलब निश्चित होता है, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू 1000। बताइए इसमें पदों की संख्या क्या है बाबू, निश्चित है, इसलिए ये निश्चित अनुक्रम होगा या परिमित अनुक्रम होगा। जो 2 4 6 डॉट 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 100 तक ही है, इसमें भी क्या है बाबू, पदों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस ना। और इनफाइनाइट में क्या होगा, 1 2 3 अप टू 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है बाबू, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, मतलब 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या आ जाएगा, मतलब संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट। और वही देख लीजिए 2 4 6 3 डॉट्स, ये भी क्या है, इनफाइनाइट। तो पहले फाइनाइट करके आपको लिखना है, ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, परिमित अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में ये लिख दोगे, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। अब देखिए दूसरा आता है इनफाइनाइट, ये डिफरेंस लिखना है, एग्जाम्पल लिख लेना है, ठीक है। अब आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या है बाबू, अनिश्चित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है, या असीमित कहलाता है, या निश्चित अनुक्रम कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आप ये लिखोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा श्रेणी क्या है, टाइप्स ऑफ श्रेणी, मतलब प्रोग्रेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, जिसमें आएगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
जय हिंद।